धनबाद झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, जिसे भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। यह शहर अपनी विशाल कोयला और खदानों के लिए प्रसिद्ध है, जहां से भारत के ऊर्जा संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। धनबाद कोयला खदानों की कहानी केवल खनिज संसाधनों की नहीं है, बल्कि संघर्ष, मेहनत और कई दर्दनाक घटनाओं का भी है। धनबाद क्षेत्र में कोयले की खुदाई 19वीं सदी से स्टार्ट हो गई थी। इसी खदानों से गरीबों की रोजी रोटी चल रही है। कई मजदूर इस खदानों के आसपास कोयला इकट्ठा करके बेचते हैं, इसी में खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। हम बात करते हैं 19वीं सदी की। उस टाइम जब ब्रिटिश ने यहाँ अपना कोयला संपदा देखा, शुरुआती खदान पर यहाँ पे 1-2 खदान हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ी, खनन का स्तर गहराई में बढ़ता गया। 1970 के दशक में कोयला खनन की राष्ट्रीयकरण हुआ और सरकारी कंपनियां जैसे BCCL और लिमिटेड ने इस खदानों का संचालन शुरू किया। धनबाद के खदानों ने केवल देश की ऊर्जा नहीं दी, बल्कि यहाँ के हजारों बेरोजगार को नौकरी दी। इन खदानों में काम करना अत्यंत कठिन और खतरनाक होता था, और कई बार इन खदानों में गैस बन जाने के कारण विस्फोट, धुआं जैसी घटनाएं हुआ करती थी, जिनमें सैकड़ों मजदूरों की जान चली गई। और अभी भी ये चलता आ रहा है। हम बात कर रहे हैं अब 20वीं सदी की, तो देख सकते हैं अभी भी कुछ माहौल जैसा बदल चुका है। घर उर सब टूट फूट गए हैं। चारों तरफ हरियाली जो थी, अब वह ब्रिटिश के ज़माने के तौर पर अब वह नहीं रही। 1894 में जब कोल माइन अंडरग्राउंड जब काम चल रहा था, उस टाइम बहुत से कोल माइन चलते थे, सब अंडरग्राउंड कोल माइन चलते थे। उसी टाइम से ये आग झुलस रही है। तो हम बताते हैं किस तरह से ये आग लगी। उस टाइम बहुत ही मेहनत करना पड़ता था लोगों को, अंदर से कोयले को कुएं की तरह खींचना पड़ता था। तो उसी टाइम की बात है जब ये आग लगी। अंदर के जो कोयले होते थे बहुत ही लाभदायक और बहुत ही हल्के होते थे। उनका जो मात्रा में ज़रूरत था बहुत ही ज़्यादा था, तो लोग उसी के लिए अंडरग्राउंड खदान खोदा करते थे। तो सुरंग बनाते बनाते वह नीचे की ओर चले जाते थे। तो उस टाइम की बात है जब ये खदानें हुआ करती थी। तो उस टाइम गलती से एक माइंस में आग लग गई, जिसके कारण वह धीरे धीरे आग उस सुरंग की ओर चलती गई। उस सुरंग के धीरे धीरे जितना वह फैला हुआ था, वो आग पकड़ता गया। उस टाइम इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अब इन गांव वालों को ये सब सामना करना पड़ रहा है। बहुत दुखद की बात है। कई लोग बेघर हो गए, लेकिन आग अभी तक भी जलता आ रहा है। चारों तरफ जमीन के अंदर फैलते गए हैं ये आग 1930 के दशक में, जो अभी तक ये आग नहीं बुता है। चारों तरफ ये आग फैला हुआ है, अंडरग्राउंड आग, जिसके कारण अब ओपन प्रोजेक्ट के द्वारा ही कोयला को निकाला जा रहा है। यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, जिसके कारण लोगों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है। 1971 में ये बात दिल्ली तक गई थी, तब उस टाइम ये कैंसिल कर दिया गया था, ये काम को रोक दिया गया था। पर अब पता नहीं क्या हो गया है। अब ओपन प्रोजेक्ट की माइनिंग हो रही है, चारों तरफ कोयला ही कोयला है इनको निकालने के लिए। अब मजदूरों को इतना कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है जितना वह पहले करते थे। अब वह उसे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब वह बाहर में ही काम कर सकते हैं। पर इसके कारण कई लोग बेघर हो गए। अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए आसपास के खदानों के कोयला उठा करके बेचने लग गए। पर ये स्थिति और भी खराब हो गई जब ये ओपन प्रोजेक्ट चला। कई ब्लास्टें हुई, कई घर टूटे, इसी में आग लग गया। कई लोग अपने घर से दूर हो गए, तो भी ये ओपन प्रोजेक्ट चलता रहा।
और ये अभी भी चल रहा है, जिसके कारण कई लोग बेघर हो गए, कई लोग अपने घर को खो दिए। सारा घर सुनसान पड़ा हुआ है इधर। कई लोग दूर दूर तक अपने घर से दूर रहने लगे। और वह क्या करते हैं, अपने टूटे हुए घर में कैसे रह पाते हैं? तो BCCL ने 1999 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें बेल्गरिया में स्टार्टिंग हुआ। वहाँ का प्रोजेक्ट यह था कि कई लोगों को घर की आवास दे, कई लोगों के रहने का ठिकाना दे जो वहाँ बेघर हो गए। यह काम 2009 में स्टार्ट हुआ और 2021 तक चलता गया। 2021 में यह कंप्लीट हो गया। तो यहाँ के लोग, बच्चे बहुत ही खुश थे, पर उसे दूर दूर तक कुछ कामें नहीं मिलती थी। तो वह यहाँ के लोग बोल रहे थे केवल 5% ही लोगों को वहाँ पे दिया गया है रहने का ठिकाना, जो वो भी खुश नहीं है। और ये लोग बोल रहे हैं हम तो यहीं पर टूटे फूटे घर में ही अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से हमारी रोजी रोटी मिलती है। और ये जो घर बना है केवल 5% लोगों को ही मिला है, जो वो लोग भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे काम करने का साधन, कुछ व्यवस्था नहीं मिल पा रही वहाँ पे। इसलिए हम लोग यहीं पे खुश हैं। तो देख सकते हैं गाइस, ये लोग इसी में अपना गुजारा कर रहे हैं। यही है धनबाद झरिया की हिस्ट्री। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।